इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ये भी 2 टाइप का होता है। एक्चुअली हम इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल बोलते हैं, लेकिन समझ लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल में एक आता है गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल, ठीक, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट सेल। ये हम इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ेंगे, पर थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि इसको कोशिश खा लेंगे। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? गैल्वेनिक सेल में हम केमिकल एनर्जी को इसमें कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है जिसके थ्रू हम केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका होता है वाइस वर्सा। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? केमिकल एनर्जी में, ठीक। ये रिएक्शन तो होती है स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो रही है स्पॉन्टेनियस। ये कैसी होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, क्योंकि अपने आप नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम जबरदस्ती केमिकल रिएक्शंस करा रहे हैं, तो ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अभी फिलहाल हमें पढ़ना है गैल्वेनिक सेल। सिर्फ ये बताना है कि कुछ इसमें ये चीजें समझनी होगी, इसको पूरा डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक। तो हेडिंग डालिए गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल। और इसका मैं गैल्वेनिक सेल तो बहुत सारे हर बैटरी में है, लेकिन किसको समझा है? तो मैं इसका एग्जांपल ले रही हूँ आपका डेनियल सेल। मैं इसका एक एग्जांपल ले रही हूँ। क्या एग्जांपल है? डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या है? इसका एग्जांपल है, ठीक। डेनियल सेल किसका होता है? ये Zn कॉपर का होता है। किसका होता है? Zn कॉपर का होता है। मैं ये एग्जांपल के लिए ले रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यही है, बस बहुत सारे हैं, लेकिन हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? 2 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक। 2 कंपार्टमेंट बना दिए हमने। एक कंपार्टमेंट में क्या होता है? कॉपर की रोड, कॉपर के सोल्यूशन में, तो मैंने ब्लू कलर का बना दिया कॉपर की रोड को ब्लू कलर, ठीक। देखते हैं इधर। और इसमें क्या होती है? Zn की रोड ZnSO4। मैं एक बार देख लूँ ये विजिबल है ग्रीन कलर या नहीं, फिर आगे चलते हैं। बहुत लाइट है, चलो देखते हैं, ठीक। और इसमें क्या होगा? ये क्या है? आपकी कॉपर की रोड है, इसमें CuSO4, ठीक। तो 2 कंपार्टमेंट लिए। आप कहोगे ये लेफ्ट राइट नहीं कर सकते। एक्चुअली वो होता है ना, कब से यही चलता आ रहा है कि हम एनोड मतलब जिसका ऑक्सीडेशन कराना होता है उसे लेफ्ट में लेते हैं, उसका इसीलिए हमने ऐसे बनाया है। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी तरह बने, लेकिन वही है ना, शुरू से ऐसे ही चलता आ रहा है, तरह से मजबूत परंपरा टाइप की है, क्योंकि हमने उसकी जो ट्रिक बना रखी है याद करने की, लोन वगैरह, वो भी लेफ्ट से ही है, तो हम चेंज नहीं करेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ZnSO4 और इसमें कौन सा है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, ठीक। अब आपको क्या होगा? दोनों को हम क्या करते हैं? एक सर्किट से वोल्ट मीटर में जोड़ते हैं, एक क्या करते हैं? हम बल्ब लगा देते हैं, ठीक। बल्ब लगा के देखते हैं कुछ होगा या नहीं होगा। तो क्या होना शुरू होगा? अब क्या होगा? जैसी रिएक्शन स्टार्ट हुई, शुरू हुई, तो धीरे धीरे हम देखते हैं Zn क्या होगा? डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा और इसमें पूछ जाएगा Zn+2 में +2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचने शुरू हो, ठीक। भाई देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचे तो Zn+2 अंदर आ गया, फिर और Zn+2 आया, तो ये पहले नीचे वाला इलेक्ट्रॉन पहले जगह तो पूछा आगे समझने के लिए। भाई इलेक्ट्रॉन आया, फिर दूसरा आया, तीसरा, ऊपर आते जाएंगे इलेक्ट्रॉन, पहुँचते जाएंगे, पीछे वाला धक्का मारता जाएगा, चलो भाई आगे चलो। भाई Zn बहुत सारे टूटते जाएंगे, चलते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक चलना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन देखो पीछे चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं। जब किसी भी चीज में इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं तो उसे बोलते हैं, इसे बोलेंगे हम नेगेटिव पोल। क्या बोलेंगे? भाई खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा पोल हो गया? हमारा नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए, तार से इस पर आ गए, इसके कॉपर पे आ गए, ठीक। अब वो इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में कौन आएगा? Cu सॉल्यूशन होगा। ये Cu सॉल्यूशन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आयन कम होना शुरू हो गए और देखो इसके अंदर कौन कौन से आयन थे? Cu+2 आयन थे, SO4 आयन थे। अब Cu आयन तो किसमें कन्वर्ट होने लग गए? कॉपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। किसमें कन्वर्ट है? कॉपर। तो धीरे धीरे क्या होगी? कॉपर तो मोटी होने लग जाएगी। इसके ऊपर क्या हो रहा है? कॉपर की लेयरिंग होती जा रही है, देखो लाइन होती जा रही है कॉपर की, और
और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेचारी जीन क्या होगी, धीरे 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 क्या होगी, पतली होनी शुरू हो जाएगी। होना तो यही चाहिए, है ना, होना तो यही चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये एक बात ध्यान रखिए, जहाँ भी ऑक्सीडेशन होता है उसे बोलते हैं एनोड, और जहाँ भी रिडक्शन होता है उसे बोलते हैं कैथोड। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे आयन पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसे बोलेंगे पॉजिटिव। तो बोलो इतनी बात समझ में। यहाँ आधी रिएक्शन हो, इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ हाफ रिएक्शन, इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, इतना काम तो हो गया। अब क्या हुआ, बल्ब जल गया, इलेक्ट्रॉन गए, बल्ब जल गया, क्या बल्ब हमेशा जला रहेगा, सोचो क्या बल्ब हमेशा जलता रहेगा, भाई एक बार इलेक्ट्रॉन गए, बल्ब जला, फिर बुझ गया, क्यों, क्योंकि सर्किट तो पूरा ही, हमने सर्किट एक साइड से तो ओपन सर्किट छोड़ दिया, यहाँ से क्लोज किया सर्किट को, हमने सर्किट बनाया, सर्किट ऐसे बन गया कि हमने सर्किट को क्लोज करा, आप लोगों ने सर्किट को पढ़े, सर्किट को हमने क्लोज किया, करंट आई और गई, हमने यूजफुल वर्क तो कर लिया, इसकी जो गिफ्ट फ्री एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट किया, लेकिन मैं चाहती हूँ वो एनर्जी हमेशा ही क्या रहे, चलती रहे, रुके नहीं, कंटिन्यूसली लाइट जनरेट रहे, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती रहे, इलेक्ट्रिक करंट क्या जनरेट होती रहे, तो क्यों नहीं रुक गया होगा। अब देखो समझो, यहाँ पे धीरे 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 Zn+2 आयन सारे लग जाएंगे, भाई धीरे धीरे क्या होगा, ये सोल्यूशन कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव सोल्यूशन, कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव सोल्यूशन, भाई सारे Zn आयन आने लगे। अब जब सारे Zn आयन आने लगे, क्या वो इलेक्ट्रॉन को जाने देंगे, इतने Zn आयन को इलेक्ट्रॉन को रोक लेंगे, भाई हम भी तो पॉजिटिव है, कहाँ जाएगा, नहीं जाने देंगे वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे, उसे क्या करेंगे, रोक देंगे। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, Cu+2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu में, तो यहाँ पे क्या सारे SO4 बच जाएंगे, Cu तो गायब होते जा रहे हैं, सारे SO4 बच जाएंगे, तो ये सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव सोल्यूशन, कैसा हो जाएगा, नेगेटिव सोल्यूशन। और एक बात बताओ, एक लिक्विड थ्योरी में होता है कि किसी भी लिक्विड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रिंसिपल को मानना पड़ता है, मतलब किसी भी सोल्यूशन को हम या तो पॉजिटिव नहीं कर सकते या नेगेटिव नहीं कर सकते, उसको इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना होता है, उसे क्या करना पड़ता है, भाई पहले वाला केस जब हमने पढ़ा था उसमें क्या होता है, Zn आयन रिमूव करा था, कॉपर उसे ले रहा था, ठीक है, अंदर ही थे दोनों एक ही में थे, पर यहाँ दोनों अलग अलग हैं, तो Zn इलेक्ट्रॉन को जाने देगा तो कॉपर ले नहीं पाएगा, और यहाँ पे सल्फेट आयन ज्यादा हो गए, यहाँ पे कैसे आ गए, Zn आयन, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए, मैं एक बार रब कर रही हूँ, इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम इसमें लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, मैं जरा बल्ब को हटा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। सॉल्ट ब्रिज होता है जो इसको इससे क्या करता है, जोड़ देता है। अब क्वेश्चन आता है, हमने इसमें सॉल्ट ब्रिज ही क्यों लगाया, हमने इसमें सॉल्ट ब्रिज ही क्यों लगाया, वायर में क्या सोल्यूशन में वायर लगा तो काम बन जाता नहीं ना, क्योंकि सोल्यूशन में क्या है, आयन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आयन से डील करना पड़ेगा, ना कि वायर लगा के इलेक्ट्रॉन से डील तो नहीं करना ना। तो क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, ये इन्वर्टेड यू टाइप की क्या होती है, ट्यूब होती है। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट फील होते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इसके अंदर, इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सॉरी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे NH4Cl, KCl, KNO3 एक्सेट्रा। ठीक, इनर्ट क्यों कहा अभी बताऊंगी, सब समझाऊंगी इनर्ट भी। और इसके अंदर हम लेते हैं अगार जेल, ये जिलेटिन वगैरह। अगार बायो बच्चे जानते हो, बैक्टीरिया को कल्टीवेट करने के लिए लेते हैं, लेकिन हम इस टाइप की चीज लेते हैं। अब क्या होता है, इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर हमारा हो गया क्या, भाई KCl है, Cl है और K है, इधर से क्या होगा, पॉजिटिव हो रखा है इसलिए Cl यहाँ पहुंच जाएंगे और क्या करेंगे, चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर सल्फेट ज्यादा है तो यहाँ पोटेशियम आयन पहुंच जाएंगे, ये चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज। तो दोनों तरफ के आयन क्या होंगे, मेंटेन हो गए। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या हुआ, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन हुआ, एक तो क्या हुआ, इसमें इंटरनल सर्किट को खोल दिया, यानी कि इधर से इधर क्या हो गया, आयन का मूवमेंट हो गया, सर्किट क्लोज हो गया। तो ये सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन जरूर पूछे जाते हैं पेपर में। पहला फंक्शन है इट कंप्लीट इंटरनल सर्किट,
ये इंटरनल सर्किट को क्या करता है आपका कंप्लीट करता है। इट कंप्लीट इंटरनल सर्किट, क्या करता है ये इंटरनल सर्किट को क्या करता है कंप्लीट करता है। और दूसरा क्या करता है, इट मेंटेन द इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी ऑफ सोल्यूशन। ये क्या करता है सोल्यूशन की इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तीसरा काम क्या करता है, तीसरा आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इट मिनिमाइज इट या प्रिवेंट लिख लो, इट प्रिवेंट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर मैं बता देती हूँ, मैं इसे रब कर रही हूँ। 3 वर्क होते हैं इसके। अगर मान लो मैं इसकी जगह कोई ग्लास की रोड ले लेती हूँ, मैंने अगार नहीं लेती, ग्लास की रोड ले लेती, तो क्या होता है, इससे सोल्यूशन चलता, इससे सोल्यूशन चलता, दोनों सोल्यूशन एक जगह मिलते हैं। ये कैसा सोल्यूशन था पॉजिटिव, ये कैसा था नेगेटिव। तो एक पॉइंट पर क्या होता पोटेंशियल डेवलप हो जाता, जिसकी वजह से क्या होता है एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, जिसे बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और आप समझ सकते हैं इसमें क्या होता है, आयन जो होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह। ऐसे डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको इतना अगर दोनों को मिला देते तो उसकी एक सरफेस होती, उस जंक्शन पे क्या होता है पोटेंशियल जनरेट होता। जबकि मैंने आपसे कितनी बार कहा है, यहाँ भी नहीं कर सकते हम किसी भी सोल्यूशन को पे पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकते। देखो क्यों जनरेट नहीं कर सकते, चलो तुम्हारा अगर मान लो मैं पोटेंशियल जनरेट होने भी देती हूँ, देखो पोटेंशियल जनरेट हो गया, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। भाई देखो इसमें क्या, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, भाई इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ये बताओ इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन जनरेट का पोटेंशियल होता, भाई करंट कैसे फ्लो करती है, इसमें करंट करती पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक बात समझो, भाई ऊपर वाले केस को ले लो, इसमें करंट कैसे फ्लो करेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कैथोड से एनोड। लेकिन पोटेंशियल क्या होता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में करता, भाई ये कुछ डायरेक्शन में ला रही है और लिक्विड जंक्शन कुछ और पोटेंशियल दे रहा है। तो मान लो 4 वोल्टेज हमें प्राप्त मिल रही थी, कितने की मिल रही थी, 4 वोल्ट मिल रही थी वोल्टेज। लेकिन लिक्विड जंक्शन की वजह से क्या होगा, 1 वोल्ट क्या होगा खत्म हो जाएगी, अपोजिट है उसका अपोज करेगा, अपोज करने में कुछ तो वोल्टेज खाएगा ही खाएगा, तो क्या होगा उसे क्या करेगा अपोज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, सेल हमारा क्या होगा जल्दी खराब हो जाएगा, हार्मफुल है। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हर सेल के लिए क्या होता है हार्मफुल होता है। तो इसको बचाने के लिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, सॉल्ट ब्रिज लेते हैं। क्या लेते हैं हम, सॉल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज लेते हैं। आप क्वेश्चन आते हैं इसमें क्या लगाते हैं, क्योंकि मिक्स होता है, यहाँ पे हम लगाते हैं कॉटन वूल। सॉल्ट ब्रिज में हम क्या लगाते हैं, कॉटन वूल। आप बुक में डायग्राम देख लीजिएगा, बहुत अच्छा बना हुआ है। कॉटन वूल होते हैं, इसके अंदर अगार अलग थिक सोल्यूशन होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक। अब इलेक्ट्रोलाइट के होने की क्या क्या कंडीशन है, भाई मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन क्या है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, तो कंडीशन क्या है इलेक्ट्रोलाइट की, हाँ कंडीशन क्या इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन है। पहली कंडीशन इलेक्ट्रोलाइट की है वो क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट का मतलब क्या है, इनर्ट का मतलब वो एक दूसरे से रिएक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों, केसीएल करेगा नहीं। फॉर एग्जांपल मैं केसीएल डालती हूँ, केसीएल में के और सीएल आयन है, ठीक है। अब पोटेशियम आयन इधर गया, सीएल आयन इधर गया। फॉर एग्जांपल है जेडन है, जेडन से सीएल रिएक्शन कर सकता है, ये कॉपर से सीएल क्या हो सकता है, कॉपर से भी सीएल रिएक्शन करता है। लेकिन जेडन सीएल2 या कॉपर सीएल2 क्या होते हैं, बहुत हाईली सॉल्युबल होते हैं। हाईली सॉल्युबल का मतलब है वो जल्दी डिसॉल्व होते हैं, यानी वापस से जेडन आयन में ब्रेक हो जाएगा, तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ सोल्यूशन होता सिल्वर का, सिल्वर नाइट्रेट होता, यहाँ पर जेडन ऐसे हो गया सिल्वर नाइट्रेट होता, और उसमें अगर मैं केसीएल यानी ये इलेक्ट्रोलाइट यूज करती तो क्या बन जाता, AgCl बन जाता है। ये कैसा होता है, व्हाइट पीपीटी होता है। तो क्या होता है, इसके व्हाइट पीपीटी बैठते हैं। इसका मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट चाहिए जो सोल्यूशन में जाकर कॉम्प्लेक्स ना बनाए, पीपीटी ना बनाए। भाई रिएक्शन तो होगी, बोलते हैं मिनट है रिएक्शन होगी, लेकिन हाईली सॉल्युबल है तो आयन फिर से फ्री हो जाएंगे। लेकिन अगर AgCl बन गया, AgCl बन गया तो AgCl क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो प्रेसिपिटेट हो गया, सोल्यूशन जो हमने खत्म कर दिया इलेक्ट्रोलाइट की, तो रिएक्शन पास होगी। तो इसीलिए हर एक सेल के लिए उसके अपने इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो कभी भी KCl, NaCl, कभी भी Ag, Hg ऐसे जो भी आपके इलेक्ट्रोड हो उनमें हम इसे यूज नहीं करते। सेकंड नंबर आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब स्पीड। कैटायन और एनायन की स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे मैंने KCl लिया था, इसकी भी प्लस वैलेंसी, इसकी भी माइनस, दोनों की स्पीड क्या थी, सेम। मैंने KNO3 लिया था,
दोनों क्या है सेम। अगर सेम एक जैसे हैं यानी दोनों की वैलेंसी सेम है तो दोनों की मोबिलिटी भी क्या होगी, सेम होगी। दोनों की मोबिलिटी सेम होगी। भाई देखो मैंने अगर मोबिलिटी सेम नहीं है, एक पे प्लस चार्ज है एक पे माइनस, ये यहाँ आ गया, इसने तो फटाफट काम कर दिया, जिससे जाने में टाइम लगता है उतनी देर में तो काम खराब हो जाएगा। तो दोनों की मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कैटायन की मोबिलिटी और एनायन की मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमने अभी पहले से प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, वो किस किस पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन आ जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस चीज पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है मेटल एंड इट्स आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, नहीं, मेटल, नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन। अगर कोई पूछ ले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, नोट कर लो, मैं बता रही हूँ। नंबर 1 ये डिपेंड करता है मेटल एंड इट्स नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन। नंबर 2 कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 3 टेम्परेचर। अगर ये चेंज होगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज हो सकता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम इसकी समरी लिख दें, हमने बहुत उसको समझ तो लिया ही है, अब हम इसकी समरी लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत बड़ा है, शायद नेक्स्ट वीडियो में भी देख ही लेना पड़े। तो इसकी समरी क्या होती है भाई, नेगेटिव पोल कौन सा होता है, Zn वाला। ठीक, इसे बोलते हैं एनोड, में शॉर्ट में लिख रही हूँ। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक, और इसमें क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव पोल, कॉपर वाला। ठीक, इसे बोलते हैं कैथोड। इसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। और Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन लेकर इसमें मेटल में कन्वर्ट होता है, Cu मेटल में। ये मेटल डिसॉल्व हो जाती है, इस पर क्या होता है, डिपॉजिट होता है। ये डिपॉजिट होती है, ये क्या होती है, डिसॉल्व होती है। ठीक, इसे बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक चीज है, करंट कैसे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कह सकते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव और एनोड टू कैथोड। ठीक, मैं इसकी की पॉइंट लिख रही हूँ। और करंट कैसे फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी कैसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव और कैथोड टू एनोड। कितनी बात समझ में आ रही है। ठीक, अब इसको याद करने का तरीका कहते हैं, याद कर लो, इसे मैं रब कर रही हूँ, इस वाले से आप नोट कर लीजिए। इसे आप याद कर लो, लोन। लोन मतलब लेफ्ट पर, मैंने क्या कहता है, लेफ्ट फार्मूला, लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन होगा और वो एनोड होगा और नेगेटिव होगा। लोन लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड होगा और वो नेगेटिव होगा। वैसे इसका कुछ होता नहीं है, बनाना भी चाहो तो RCP, RCP कुछ बनता नहीं है। इस पर क्या होगा, राइट में क्या होगा, राइट में रिडक्शन, वो कैथोड होगा, ये कुछ नहीं बनता है, लोन ही जल्दी दूसरे और ये पॉजिटिव होगा। ठीक, इतनी बात दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद अगर इसमें दोनों रिएक्शंस हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शंस को लिखूं, पहले तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए, लिखते हैं इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। तो इसे क्या बोलेंगे, ओवरऑल रिएक्शन। ये क्या आ गई हमारी, ओवरऑल रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन थी, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन थी। क्या थी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये क्या थी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये बन गई ओवरऑल रिएक्शन। ये क्या बन गई आपकी, ओवरऑल रिएक्शन बन गई। ठीक ठीक, अगर मुझे कोई कहे कि रिएक्शन कोशेंट निकाल दो, इसके लिए क्या निकाल दो, कोशेंट। तो ये सॉलिड है, मेटल है, कोशेंट निकालना है। क्यों, क्यों मतलब केसी पढ़ा था ना 11वीं क्लास में इक्विलिब्रियम में। तो अगर कोई कहे मुझे रिएक्शन कोशेंट निकालना है, वो किसी भी कंसंट्रेशन पे नहीं, विदाउट, भाई अगर मैं इस पे करती तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे आता, अगर मैं कहीं किसी भी कंसंट्रेशन पे निकाल दूं तो क्या करेंगे, ऊपर आएंगे, क्या प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट करते हैं, प्रोडक्ट क्या है मेरा, Zn+2 Cu सॉलिड अपॉन यहाँ पे क्या Zn सॉलिड इनटू कॉपर प्लस। अब आपको पता है
सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है, इक्विलिब्रियम में हम पढ़ के आए हैं, सॉलिड की कंसंट्रेशन कितनी होती है 1 होती है। तो क्या आएगा यहाँ पे Zn प्लस 2 अपॉन कॉपर। ठीक, क्वेश्चन क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसे और के भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना किया है क्यों है, एक ही बात है। इतनी बात समझ में आई? ठीक, इतनी बात के बाद हम देखते हैं, अगर लेंथ नहीं बड़ी होगी तो मैं इसी में करा दूंगी आपको। ठीक है, अभी है तो अभी हम क्या करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, गैल्वेनिक सेल को एक एग्जांपल लिया था, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। भाई क्या हो रहा था, Zn से Zn प्लस 2 हो रहा था, हमने ये तो देखा था, Zn से Zn प्लस 2 हो रहा था, इधर क्या हो रहा था कॉपर प्लस 2 से कॉपर बन रहा था, यही तो बन रहा था। देखो Zn से क्या बन रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, Zn से Zn प्लस 2, कॉपर से कॉपर प्लस 2, बीच में क्या आ रहा है सॉल्ट बेस। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। याद रखो LHS साइड पर क्या आता है, एनोड आता है, मैंने अभी लोन से भी याद रखा। RHS साइड पे क्या आता है, कैथोड आता है। कैसा आता है, कैथोड आता है। अगर आपको ये जो नॉर्मल, अगर आपको एक कैसे सॉल्ट देता है, ए इधर देखिए, ये देखो, हाँ इनके बराबर में इनकी कंसंट्रेशन देते हैं, जो भी मोल जो भी कंसंट्रेशन होगी, चलो उसको हम थोड़ी देर में समझ लेंगे। इससे कहा आपको सेल दे दिया, इसका रिएक्शन बनाओ। तो रिएक्शन बनानी है, क्या करना है, ए प्लस 2, जहाँ प्लस 2 आए वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, नीचे में क्या है, बी प्लस 2 है, जहाँ भी प्लस 2 या कोई भी प्लस होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, ए प्लस B2 gives A2। रिएक्शन भी बन गई। अगर आपको क्या दे रखा है, सेल दे रखा है, उससे कहे रिएक्शन बनाना, तो ये तरीका है। अब मैं रिएक्शन दे रही हूँ, रिएक्शन से सेल कैसे बनेगा। अगर मुझे रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है मुझे, कोई भी हमारा ए बी में जानबूझ के ले रही हूँ, नहीं तो हम कोई भी कंपाउंड भी ले सकते हैं। तो अभी कंपाउंड लेते हैं, ए से ए प्लस लेते हैं, और दूसरी रिएक्शन दे रखी है मुझे ओवरऑल रिएक्शन, मैं तो ब्रेक करके बना रही हूँ। ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ये ओवरऑल रिएक्शन दे रखी है मुझे, ओवरऑल ये नहीं चाहिए, ये दे रखी है। ठीक, और मुझे कहा है ये दे रखी है, और मुझे कहा है सेल बनाओ। कोई भी दिक्कत देने की जरूरत नहीं है। ये भाई ये क्या है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको पहले लिखो, बीच में लगा सॉल्ट ब्रिज, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको बाद में, उसको बाद में। चलो एक रिएक्शन बनाते हैं। एक सॉल्ट आपको दे रखा है, ये सॉल्ट आपका Zn प्लस 2 Ag प्लस Ag, उससे कहा है आपको रिएक्शन बनाइए। क्या बनाइए, रिएक्शन बनाइए। ये 1 मार्क्स में, हाफ ऑफ मार्क्स में आते हैं, आगे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल लगाना। तो पहले क्या करेंगे, Zn प्लस 2 बनाएंगे। ठीक, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव Ag। अब आपको पता है इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर एक, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या आ जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन Zn प्लस 2 Ag प्लस गिव्स Zn प्लस 2 प्लस Ag, बन गई रिएक्शन। ठीक, अगर आपको एक मैं 2-3 दे रही हूँ होमवर्क के लिए, आप इनसे क्या करिएगा, इनसे रिएक्शन बनाइएगा। अगर आपको दे रखा है ए, बनाइएगा, बहुत आराम से बन जाएगा, और मुझे भेजिएगा भी। क्या होगा, आपको देखना है दोनों साइड के रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं। ठीक, कुछ और लेते हैं।
यहाँ पर आएगा Q, ठीक, बस 2 एंड यहाँ पर +2 यहाँ पे, ठीक। इसको आप सेल में रिप्रेजेंट करिएगा। तो ये आपका गैल्वेनिक सेल था। गैल्वेनिक सेल क्या है? एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमने देखा, हमने रिएक्शंस कराई, उनके थ्रू क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराया और जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करने के लिए ऊपर का सर्किट तो हमारा किसने कंप्लीट किया था? एक्सटर्नल सर्किट कौन कंप्लीट कर रहा था? हमारी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं। लेकिन इंटरनल सर्किट कौन कर रहा है? हमारे आयंस कर रहे हैं। किसके थ्रू कर रहे हैं? सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कर रहे हैं। तो इसको आप अच्छी तरह पढ़िए, ठीक। इसके बाद हम आपको और इसके बारे में भी बहुत कुछ बचा है, खत्म नहीं हुआ, तो छोटी सी चीज शुरू हुई है, तो इतने को आप बेसिक चीजों को कीजिए, फिर हम